4300। 100 किलोमीटर का ट्रिप मारना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। को ऐसा रेव किया हो ना तो ऐसा लगता है कि ना आप पहले पहुंच गए, आपका बाकी बॉडी पीछे रह गया, वैसा लगता है। अच्छा, हाइट मेरी 5.85 हो। पेट्रोल वाले में वो जो चीज़ है ना, ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपियर वाला चीज़, वो ये चीज़ नहीं दे पाएगी। सोच रहा था कि ड्यूक 390 लेने का। कि भाई इसको सर्विस का क्या सीन है, क्या बड़ा अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा गूज़बम्प्स आ रखा है, क्योंकि मेरे को याद गूज़बम्प दिखाओ। तो फाइनली अपने पास आ चुकी है भाई अल्ट्रा वॉयलेट, और यहाँ पे है नवाज़ भाई। नवाज़ भाई कैसे हो? तो नवाज़ भाई ने अपनी बाइक ले ली है भाई, और आज अपना रिव्यू शेयर करने वाले हैं कि भाई अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले नवाज़ भाई ये बता दो मेरे को कि आपने कितने की ली थी, कब ली थी? इसकी एक शोरूम पड़ी थी 455 की, और फाइनल अगर बोलेंगे तो 496 की पड़ी। 496 की ऑन रोड पड़ी थी भाई, बेंगलोर के अंदर। अभी मैं बेंगलोर में ही हूँ। तो नवाज़ भाई अब ये बता दो कितना टाइम हो गया चलाते हुए, और एक बार मीटर पे भी दिखा दो कितनी चल चुकी है। लगभग 3 महीना 10 दिन हो गया होगा, और 4300 चल चुकी है। कहाँ से दिखता है इसमें? ये हाँ ठीक है। तो ये भाई ने 4366 किलोमीटर चला दिए। कितने महीने में? 3 महीने 10 दिन आसपास हो। 3 महीने 10 दिन हो चुका है भाई। तो नवाज़ भाई सबसे पहले ये बताओ कितनी बातचीत मिलती है रोड पे, कितनी अटेंशन मिलती है इस बाइक को लेके? अटेंशन तो काफ़ी मिलती है, मतलब लुक्स तो ले लेता है, कुछ भी बोलो। मतलब पुलिस से लेके नॉर्मल कोई भी जाते वाते, कोई भी ट्रैफिक में रुका है, मतलब पूछा जाएगा इसके बारे में, बोले कहाँ से भी, कौन सी कंपनी। लेकिन एक बस इशू है, कभी कभी इसको बोल देते हैं कि रिवोल्ट की है क्या वो। अच्छा, रिवोल्ट से रिजेम्बलेंस मार देते हैं बंदे की, इलेक्ट्रिक रिवोल्ट बिकती है तो ये भी रिवोल्ट। बाद रियलाइज करते हैं कि अल्ट्रा वायलेट की है। ओके, तो मतलब अल्ट्रा वायलेट अभी इतना नहीं जानते तो? उतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है रोड। ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ भाई, इसको लेके बहुत से बंदों में क्यूरियोसिटी है कि ये एक्चुअल में कितनी रेंज दे रही है। रेंज का सीन बता दो, आपको अलग अलग मोड में क्या क्या रेंज मिलती है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा हो तो? ठीक है, तो 3 मोड्स है, एक ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक। तो अगर आप एक नॉर्मल आइस से आ रहे हैं और मतलब जैसे सिटी में रेव वगैरह करते हैं, तो इन सिटी आपको अराउंड 160 किलोमीटर की कवरेज मिल जाती है। 160। और अगर आप हाईवे में जा रहे कि अगर वीकेंड ट्रिप वगैरह हो गया, तो मैक्सिमम मैंने निकाली है 215 की रेंज। 215। ये मिक्स मोड बता रही है कोई? ये मिक्स मोड है, बीच में भी 80-100 तक गए हैं, उसके बाद फिर थोड़ा स्लो, तो सब मिला के 220 दे देती है, और घर आते आते मतलब 8-9% बैटरी बची हुई थी। ठीक है। तो आपने कभी ऐसा टेस्ट करा है कि मतलब इको मोड में इतनी चल रही, नॉर्मल में इतनी, स्पोर्ट्स में इतनी? नहीं, हमेशा मैंने मिक्स ही चलाया है इसको। मतलब इको क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अच्छा। इसका एक एफिशिएंसी का चीज़ है। अगर आप इको मोड में कर रहे हैं ना, तो आपको एक सर्टेन स्पीड जाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब आपका एफिशिएंसी चेंज हो जाता है, जिससे रेंज ड्रॉप हो जाता है। इसलिए अगर आपको मतलब 50-60s में रखना है तो कॉम्बैट ही रखिए, कॉम्बैट परफेक्ट है। सिटी राइड्स के लिए कॉम्बैट एकदम परफेक्ट है, और वही सबसे ज़्यादा रेंज निकाल के देती है। ठीक है। अब मेरे को ये बात बता दो कि इसे आप कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हो, सिटी में, हाईवे में? मतलब आपका डेली यूज़ क्या होता है? डेली यूज़ सिटी के अंदर ही होगा, ऑफिस जाना, उसके बाद फिर कहीं इधर घूमने उमने अंदर ही, मतलब वीकेंड वगैरह में कहीं जाना है तो रनिंग देखा जाए तो ऐसा 15 to 20 किलोमीटर पर डे हो जाता है आराम से। 15 से 20 किलोमीटर है तो डेफिनेटली भाई ने कोई तेल बिल के पैसे नहीं बचाए, भाई को शौक ही होगा। तो मेरे को एक बात और बता दो भाई, आपने इस बाइक को लेने से पहले मतलब आपकी क्या थॉट्स थे, और आपने क्या पेट्रोल वाली से कंपेयर करा था या फिर किसी ईवी से कंपेयर करा था? हाँ देखो, पहले तो इस ब्रांड को मैं फॉलो कर रहा हूँ लगभग कॉलेज के टाइम से, जो कि 5 साल हो गया। 5 साल से इस ब्रांड को फॉलो कर रहा हूँ, इनके R&D के साथ मतलब पूरा फॉलो कर रहा था इनको, जब तक ये लोग लॉन्च नहीं किए। लॉन्च कर दिए तो इनका प्राइस देख के थोड़ा बुखार चढ़ गया, नहीं तो बाकी पूरा मन बना लिया था। सिंस इनका एस्टिमेट आ रहा था कि 3.5 लाख का है, तो पूरा मन बना लिया था कि ये लेना ही लेना है। लॉन्च डेट मतलब लॉन्च आते ही तो थोड़ा सा रुक गए। ओके। बट फिर भी वो क्यूरियोसिटी और वो जो मतलब था ना इंस्टिंक्ट इस ब्रांड के तरफ और गाड़ी के तरफ, वो गया नहीं था। तो 6-7 महीने के बाद फिर से मैंने मतलब प्लान वैन किया, सबसे थोड़ा जुगाड़ वुगाड़ करके ले लिया फाइनल। तो आपका बजट कितना था पहले जब आप सोच रहे थे कि हाँ भाई इसे ही लेना है? अगर अंडर 4 होता तो परफेक्ट होता। ओके। बाद में ये पता चला कि इसका एक शॉर्ट रेंज वाला भी आ रहा है, तो वो प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वो क्लेम ही करता है 200 समथिंग। ठीक है। और अगर फिर उसके असर मैं उसको रियल लाइफ चेक करूँगा तो वो मतलब हो ही नहीं पाएगा। मतलब अगर भी वीकेंड भी एक 100 किलोमीटर का ट्रिप मारना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। ओके। तो आप हर वीकेंड इसे लेके जाते हो ट्रिप पे? हाँ, और लगभग जब से लिया है 90% वीकेंड में कहीं ना कहीं गया है 100 किलोमीटर्स के अंदर। 100 किलोमीटर जाते हो, ठीक है। तो आप अपनी कोई कम्युनिटी बना ली है अल्ट्रा वोल्टी? नहीं बनाई अभी? नहीं अभी नहीं। तो मतलब एक स्क्वाड्रन है, ओके, इस पे मतलब जो सबसे ज़्यादा रेंज निकाले हैं, या फिर मतलब टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन इन अ मंथ, ऐसा अगर सीन है तो मतलब ऐप में आता है इनके? नहीं, इनका ऐप नहीं, इनका वेबसाइट है। अच्छा, इनका ऐप अभी तक आया नहीं? आया
हाँ, फ़ोन का एक ऐप है, पहले बीटा था, अभी एक पब्लिक ऐप लॉन्च कर दिया है ठीक, कुछ ऐसा फीचर है तगड़ा सा जो मतलब बहुत ही अच्छा लगता हो फीचर ऐसा देखा जाए मोबाइल ऐप के अंदर? हाँ, तो मतलब वही ट्रिप्स रीसेट वगैरह कर सकते तो अब बात करते हैं भाई ये चलने चलाने में कैसी है। लाइक अब ये मोटर का है, मोटर आई थिंक समथिंग यहाँ पे लगी हुई है एरी, ठीक है। और यहाँ पे चेन ड्राइव है भाई, ये आपको चेन देखने को मिल जाती है। अब मेरे को ये बताओ ये रोड पे चलूने में कैसी है? चलाने में देखिए, अगर आप 300 सीसी का कंपैरिजन में जाएंगे तो पूरा उसके ऊपर ही है, सब पारी है उसके, ठीक है। मतलब मैं सोच रहा था कि ड्यूक 390 लेने का, बट फिर उसका रनिंग कॉस्ट वगैरह देख के मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो रिकवर कर ही लेगी, मतलब इवन तो 5 लाख की है, बट विद इन ईयर कुछ ना कुछ रिकवर कर ही लेती है, तो सेम हिसाब बैठ रहा था, इसीलिए ये वाला ले लिया मैंने। बट राइडिंग में ऐसा आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि आप एक आइस से आए हैं, हाँ। तो आपको ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा। जो मतलब कंसिस्टेंट थ्रॉटल हो गया, उसके बाद से तुरंत रेव जो हो गया, वो सब मिलता है इसमें। ऐसे कभी आपको डीले फेस नहीं हुआ, उसके बाद फिर ऐसे लैग वगैरह कुछ भी ऐसे आज तक तो मेरे को फेस। इससे पहले कौन से बाइक चला रहे थे? इससे पहले मैं अपाचे 200 चला रहा था। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि यार पहले पेट्रोल वाली में कुछ अलग ही मज़ा आता था, अब ये ईवी, ऐसा कुछ डिफरेंस आया है, ऐसा कुछ याद पड़ गई अब? हाँ, पेट्रोल वाले में वो जो चीज़ है ना, ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपियर वाला चीज़, हाँ, वो ये चीज़ नहीं दे पाएगी इसमें भी। बट मोड चेंज कर लिए कंसिस्टेंटली, एक बटन प्रेस का चीज़ आया ना, उसमें क्या एक नेचुरल फील है। ओके, हाँ, गियर चेंज कर लिए, तो वो मतलब कंप्लीटली इंस्टेंटेनियस है। इसको क्या है, थोड़ा सा इसको रेव छोड़े, उसके बाद मोड चेंज किया, उसके बाद भगा लो जैसा भगा। ठीक है। तो एक चीज़ हो रहा है भाई, सॉरी काट रहा हूँ, कि यहाँ पे ब्रेक नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है, नहीं लगता? हाँ, इनिशियली अजीब लगा था जब मैंने लिया था, बट फिर उसके बाद आदत हो गया उसका, कोई अब आदत हो गया, अब नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके बाद ब्रेक जो है पैर में ब्रेक से ज़्यादा खाली खाली लगता है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं। किस साइड? इस साइड में जो क्लच का आदत है ना, यहाँ पे पैर रखोगे तो अच्छा, थोड़ा एम्प्टी सा लगता है। अच्छा, हाँ, ऊपर से इतनी हैवी बाइक है तो ऐसा लगता है कि भाई गियर वियर होंगे। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि सिटी विटी में चलाने में कैसी है, मतलब इजी टू राइड है या कोई मतलब? इजी टू राइड है, बट अगर आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है ना, हाँ, तब इसको थोड़ा सा स्वर्व वगैरह करने में ना, तो एक बार बैठ के दिखा दो, थोड़ी सी पोजीशन दिख जाएगी बंदों को कि भाई आपकी आईडी बता दो एक बार। आईडी? हाइट? अच्छा, हाइट मेरी 5.85 होगी। ये बताओ भाई कि सीट वीट कैसी है इसकी, पिलियन के लिए भी और जो चला रहा है उस बंदे के लिए भी? चला रहा है जिसके लिए ठीक है, ठीक है, बट यही है थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा पास रहता है आदमी के, तो अगर आप क्या चीज़ बताना? हाँ, ये जो एरिया है ना आपका, हाँ, ये बहुत आपके पास रहता है, तो अगर आप एक ब्रेक कुछ भी अचानक से कुछ फेस कर रहे हैं ना, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ पॉट होल वगैरह, तो ये थोड़ा लगती है बॉडी। ओके, और पिलियन के लिए क्या है ना, पिलियन के लिए इशू है कि उसको हमेशा झुक के रहना पड़ता है ड्राइवर के ऊपर। अच्छा, और वो लोड ड्राइवर के हाथ पे भी पड़ता है। हाथ पे पड़ता है, फिर हाथों में थोड़ा दर्द होने लगता है थोड़ी देर बाद। ओके, वरना सिंगल राइडर में वैसे फर्क नहीं पड़ता है, पीठ वीट का कुछ वैसा दिक्कत नहीं है, बस पिलियन के साथ जब जाता है तो थोड़ा सा तो प्रेशर पड़ता ही है। देन उसके बाद बात करते हैं अब कि अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, कोई ब्रेक डाउन कुछ समथिंग हुआ है, क्योंकि ये आई थिंक इनका पहला प्रोडक्ट है कंपनी का, तो अभी तक कोई ब्रेक डाउन वगैरह या फिर कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई ये हल्का सा कम लग रहा है हमें? ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ, बट वही है कि इसका थोड़ा चेन का इशू आता है कभी कभी, तो चेन अभी तक मैंने 2 बार फिक्स करा रखा है, मतलब वो थोड़ा सा स्लैक हो जाता है, ठीक है, और वो थोड़ा बॉडी पे लगता है, वो एक इशू है बस उसका। और ऐसा तो कुछ ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बट जो उनका इशू है ना, मतलब जो ऐसा प्रोडक्ट वारंटी के अंदर जो आता है, वो उन्होंने तुरंत ही रिप्लेस कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मतलब सर्विस सेंटर एक आध बार जा चुकी है? हाँ, एक आध बार जा चुका है। ठीक है, एक चीज़ और बताओ कि आपने इसकी जो बैटरी वारंटी वाला जो पैक था वो लिया नहीं लिया? नहीं, अभी तक नहीं लिया, अभी भी वही 5 ईयर्स वाली है। 5 ईयर्स वाली? 5 ईयर्स वैसे तो मुझे लगता है कि इनफ है, वही 5 लाख की बाइक है। नहीं, ईयर्स के हिसाब से ठीक है, बट किलोमीटर वाइज थोड़ा ठीक नहीं है। 50,000 किलोमीटर, 50,000 कम है, राइट? कम है, हाँ, मतलब वो अगर वो 8 ईयर और 1 लाख किलोमीटर वाला वेरिएंट है तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर रहता। ओके, इसके बाद मैं पूछूंगी भाई इसका सर्विस का क्या सीन है, क्या इंटरवल है, कहाँ पे होती है, बंदे आते हैं लेने आते हैं या फिर आप खुद देने जाते हो, सब बताओ। ठीक है, सर्विस का इनका इंटरवल है, पहला वाला फर्स्ट सर्विस आएगा आपका 1000 किलोमीटर्स में। ओके, उसके बाद सब्सिक्वेंट है 5000 किलोमीटर्स के अंदर। और इनका कुछ होम सर्विस वाला चीज़ नहीं है, मेरे घर के पास ही पड़ता है, तो फिर मैं हैंगर इनका लेके जाता हूँ, बैंगलोर में इनका एक हैंगर है, वहाँ लेके जाने से उनका एक मतलब बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब जिसने गाड़ी दिलवाया है और जो आपका सर्विस है वो काफ़ी टच में रहता है, तो उनको मैं एक कॉल घुमाता हूँ, उसके बाद वो बोल देते हैं कि इस टाइम में आ जाओ, तो फिर वो ले लेते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक ठाक करा के 6 बजे से पहले निकाल के दे देता।
ठीक है। सर्विस ये फ्री होती है, पेड होती है? मेरे को तो पेड पड़ी फर्स्ट वाली सर्विस, अराउंड 600 समथिंग, बट वो कंज्यूमेबल की कॉस्ट होगी। ब्रेक वगैरह हाँ, समथिंग? ब्रेक फ्लूइड हो गया, उसके बाद फिर चेन ग्रीजिंग वगैरह, ये सब के लिए वो सर्विस कॉस्ट। बाकी ये लोग बोलते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो सर्विसिंग होगी वो फ्री होगी। ओके, बट लेकिन आपने पेड करा? हाँ, वो कंज्यूमेबल का मैंने पे किया 600 समथिंग। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो मैंने सुना है कि ये बाइक फुल चार्ज होने में लेती है 10 घंटे, ठीक है? ये पहले तो ये बताओ सच है नहीं है? सच भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है 9 घंटा। मतलब जीरो से करने में मेरे को 9 घंटा लगता है। ठीक है। दिखाता है वो ऐप में अराउंड 8 आवर्स, बट फिर वो जो लास्ट का जो है ना, वो ट्रिकल चार्ज होता है 93 to 100, उसमें वो 1 घंटा पक्का ले लेती है। 91 से 100 वो 1 घंटा अलग से ले लेती है। अब ये बताओ, ये जो 9 घंटे लग रहे हैं, इससे जो आपका राइडिंग का एक्सपीरियंस है या फिर इस बाइक को ऑन करने का एक्सपीरियंस है, वो हैम्पर होता है या नहीं होता है? मन करता है कि यार और फास्ट होना चाहिए था? नहीं, देखिए मतलब हैम्पर इतना भी ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि ओवरनाइट में इसको चार्ज में लगा देता हूँ। बट इशू है कि कभी कभी आपको ना तुरंत चाहिए होता है। मे बी आप एक वीकेंड राइड लेके आए हैं ना, तो तुरंत आपको चाहिए, तो उस टाइम में बूस्ट चार्जर का थोड़ा सा नीड फील होता है। ठीक है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओवरनाइट चार्ज होता है, तो कोई इशू नहीं है। और इनके फास्ट चार्जर का अभी तक पता चला है या फिर अभी यूज़ किया आपने अभी तक? हाँ, फास्ट चार्जर आप अगर कभी भी सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं ना, तो अगर सर्विस आपका जल्दी हो गया और आप कोई काम से रह गए हैं, तो ये लोग अपने फास्ट चार्जर पे लगा देते हैं। वो आपको अप्रॉक्स 5.5 आवर में कंप्लीट करके दे देते हैं। 5.5 माना, मतलब फास्ट भी इतना 5 घंटे लेता है। तो ये बूस्ट चार्जर है या फिर जो इनका चार्जिंग इंफ्रा वाला होता है वो वाला? दोनों सेम है। अच्छा, दोनों सेम है। चार्जिंग इंफ्रा में भी उन्होंने बूस्ट चार्जर, ऐसा चार्जिंग इंफ्रा तो कुछ है नहीं, वो लोग अपने हैंगर के सामने 3-4 ऐसा चार्जर्स अवेलेबल रखे हैं। ठीक है। वो पब्लिक के लिए अवेलेबल ही है कि मतलब अगर कोई स्लॉट खाली है तो लाके तुम लगा सकते। मतलब फ्री है अभी? फ्री है अभी के लिए तो फ्री है। फिर वो ये बताओ, आपको इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या लगते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मस्ती लगते हैं इस बाइक के बारे में? पॉजिटिव पॉइंट है उसका बैलिस्टिक मोड। ओके। इसमें जो मतलब एक दिन ऐसे मतलब मैं ऐसे रात को निकला हूँ और उसको ऐसा रेव किया हो ना, तो ऐसा लगता है कि ना आप पहले पहुंच गए, आपका बाकी बॉडी पीछे रह गया, वैसा लगता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट रश मिलता है, एक मतलब अलग ही थ्रिल है। ये कोई भी आइस अभी तक दिया नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा गूज़बम्स आ रखा है, क्योंकि मेरे को याद। गूज़बम्स दिखाओ। ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ, चलो बैलिस्टिक मान लिया, बहुत तबाही है इसका, उसके अलावा उसके बाद हाँ, लुक्स तो इसका वन ऑफ द मेन चीज़ है जिसका मतलब बाइंग फैक्टर था मेरा, कि यूनिक है। हाँ, रोड पे आपको एकाकी दिखेगी। हाँ, बाइक यूनिक है भाई, अच्छी लगती है। हाँ। इसके अलावा कुछ और बताओ। 5 लाख की बाइक है, 5 तो गिनाओगे? 5 और क्या बोले। रेंज भी ठीक है, मतलब 200 मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि फिर 200 से ज़्यादा भी चलाने के लिए मतलब वो बैक पेन करने लगता है। ओके, तो भाई पॉजिटिव पॉइंट भाई ने बढ़िया बढ़िया बता दिए हैं। आप बताओ नेगेटिव पॉइंट्स या फिर जो इम्प्रूवमेंट लगती है कि होनी चाहिए कंपनी की तरफ से। पहला तो है उसका सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर डिस्प्ले की बातें हो रही है। रियल एस्टेट दे रखी है यहाँ पे, बट इसको थोड़ा सा और बड़ा डिस्प्ले देते। और सॉफ्टवेयर एज इन लाइक मेजर इम्प्रूवमेंट मैप्स पे अगर होता, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। ओके। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, टेल वाला पार्ट, ये एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। ये थोड़ा फ्लिम्जी है, हिलता है, मतलब थोड़ा हिलता है। डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर तेज जा रहे हैं तो कैमरे वैमरे में नहीं आती। ओह, वाइब्रेशन करके नंबर नहीं आ पाता। ध्यान से देखिए इस बंदे को। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद ये है कि ये वाला भी थोड़ा इन लोग का फ्लिम्जी है, मतलब ये थोड़ा और सॉलिड रह सकता था। ये मतलब थोड़ा बेटर फाइबर या फिर कुछ और मटेरियल का दे सकते थे। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा कुछ और नेगेटिव भाई आपको मिले, या कोई इम्प्रूवमेंट कि हाँ कंपनी ये कुछ कर सकती है? नहीं, उतना ही है। ये कुछ कुछ देते रहते हैं ये लोग अपडेट। जैसे इसका रेन वाला जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा फिन हुआ करता था जो कि बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज करता था, बट इन्होंने अपने ही तरफ से एक अपग्रेड कर दिया। बट वही सेम चीज़ पीछे भी चाहिए, क्योंकि ये पूरा आती है तो ये चीज़ एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है एकदम। पीछे वाला बंदा सन जाता है पूरा एकदम डिज़ाइन बन जाता है उसका। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि इनका जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ना के बराबर है अभी, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए, या इधर आप दूसरे थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व होकर करो, लेकिन एक सपोर्ट मिले ताकि आदमी थोड़ा सा बिना भी सोचे निकल सकता है, कहीं पे लंबा जा सकता है। लंबा जा सकता है। फिर भी ऐसे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगर 2 डे ट्रिप भी करना है तो यहाँ पे आसपास है बहुत सारे लोकेशन है बैंगलोर में, तो वो चीज़ खल जाता है कि वो नहीं कर पाते, चार्जिंग इंफ्रा नहीं है अभी। ठीक है, ओके नवाज भाई। अब एंड में मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे भाई, कि 10 में से इसे कितना रेट करोगे और दूसरों को सजेस्ट करोगे या नहीं करोगे? इसको तो मैं 8.5 रेट करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट करना है उनको। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैंने बोल दिया आपको।
सजेस्ट तो मैं हाँ करता ही हूँ, बट फिर सब वही पूछ लेते हैं कि प्राइस कितना है, तो वहाँ पे थोड़ा मार खा जाता है। ठीक है, ठीक है। ओके नवाज भाई, थैंक यू भाई हमारे चैनल पे आने के लिए, अपना रिव्यू देने के लिए। अगर आपको भी ऐसा भाई अपनी ईवी का रिव्यू शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है नवाज भाई की तरह, आप भी मुझे मैसेज करके क्या बोलना है नवाज भाई? क्या बोल हाय हेलो बोलना है भाई। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में नंबर है।